नमस्कार, मैं रुपेश। शाम होने से पहले आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज की नहीं, भारत में हो रहे किसान आंदोलन, किसान विरोध की। इसके पीछे की कहानी की ओर ले चलते हैं आपको। पिछले 2016, 17, 18 लगातार 3 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 नए कृषि कानून बिल लाए। उस 3 नए कृषि कानून में सरकार ने विभिन्न आयोगों की संस्तुतियों पर ये निर्णय लिया कि आने वाले कुछ ही वर्षों में 2021, 22, 23 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाए। भारतीय कृषि आयोग के अध्यक्ष स्वामीनाथन, दलवाई समिति, यूरोपियन एग्रीकल्चर पॉलिसी, विभिन्न कृषि एक्सपर्टों के आधार पर ये तय किया गया कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जो केंद्र के से होते हुए राज्य तक पहुंचे और राज्य इसको माने। लेकिन हुआ क्या कि जब 3 नए कृषि कानून बिल पास हुए केंद्र में, तो कुछ राज्य उसको मानने से इनकार करने लगे। अपने यहाँ राज्य विधानसभाओं में उसके विरोध में पास करने लगे एक्ट। फिर क्या किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया और बाध्यता शुरू कर दी कि नहीं, ये नियम जो है सभी राज्यों को मानना होगा और वहाँ के किसानों पर लागू होगा। अब ये विरोध क्यों हो रहा, इसके पीछे की कहानी थोड़ी देख लीजिए। नए कृषि कानून में एमएसपी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे नियम बनाए गए। एमएसपी तो बहुत काफ़ी पहले से चर्चा में है। एमएसपी का था कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस में किसानों को ये सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि आप और सब लोग जानते हैं, कि वो बिना चुंगी करते हुए, बिना अन्य राज्यों को टैक्सते हुए अपने भूमि के उत्पादन को कहीं भी ले जा करके अपने अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। मिनिमम समर्थन मूल्य की व्यवस्था तो पहले से चले आ रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि सरकार अभी हाल फिलहाल में नारियल जैसे उत्पादों पर जो मूल्य समर्थन का जो सरकार की योजना है उसको जारी रखे हुए और बढ़ाया जा रहा है। प्रत्येक साल धान पर, गेहूं पर, सभी में मिनिमम जो मूल्य होता है उसके उत्पादन पर, किसानों के उत्पादन पर देना होता है। जो सरकार ने एक योजना बना रखी है उसके अंतर्गत वो काम चल रहा है। एमएसपी हो गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि एक खरीदार होंगे जो किसान की भूमि से संबंधित उत्पादन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। उसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये भी शामिल होगा कि एक कम से कम गारंटी मूल्य किसानों को दी जाएगी। इसकी सबसे पहले सहमति बनाई जाएगी खरीदार और किसानों के बीच में। इसका कॉन्ट्रैक्ट में विशेष प्रावधान है। और किसानों को खरीदारों के द्वारा विभिन्न किस्मों के फसल के लिए बीज, उन्नत सिंचाई व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि से समुन्नत व्यवस्थाओं को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वैकल्पिक रूप में वो चयन करेंगे किसान की हमको क्या अपनाना चाहिए। तो भैया, जब इस तरह की बात है तो फिर विरोध क्यों? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये सच है कि छोटे किसानों को थोड़ी आशंका है कि उनके पास भूमि चूँकि कम है तो खरीदार जो होंगे वो उनकी तरफ आकर्षण कम होंगे। और इसके पीछे की कहानी एक ये भी है कि बड़े किसान, बड़े अड़तिया, बड़े जो कृषक बाज़ार को अपने हाथों में रखते हैं, उनको ये परेशानी है कि फिर एक बाहर से
हमसे आगे के लोग आएंगे और इनको अपने व्यवसाय में जोड़ेंगे, ये उनके लिए पच नहीं रहा। पिछले दिनों उच्चतम न्यायालय ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर के स्वतः संज्ञान लेते हुए और कई केसेस भी दायर थे। उसके आधार पर उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस बोबडे और अन्य 2 न्यायाधीशों के अंतर्गत एक खंडपीठ थी जिसने सुनवाई की और एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया, जिसमें प्रमोद जोशी जैसे कृषि एक्सपर्ट, अशोक गुलाटी जैसे एक्सपर्ट। लेकिन आप देखते हैं कि उस कमेटी की बातों को या उस कमेटी को मानने से ही किसान कतरा रहे। ये क्यों? वो सिर्फ इस जिद पर अड़े हुए कि ये तीनों कृषि कानून जो एनडीए की सरकार ने लाया उसको वापस लिया जाए। अरे भैया, मैं पूछता हूँ, कोई भी कानून बना है तो वापस लेने की क्या बात है? सुधार होनी चाहिए, निश्चित रूप में सुधार होनी चाहिए। बैठ करके चर्चा होगी। पिछले दिनों से लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार के तोमर साहब जो कृषि मंत्री हैं, खुद नरेंद्र मोदी ने कल ही ये कहा है कि बैठकर ही ये हल निकालना होगा। फिर ये लगातार 2-3 महीनों से सड़क जाम करके रखना, राष्ट्रीय राजधानी को परेशान करना, जिसमें आसपास के इलाकों से लोग व्यवसाय के लिए, जीविकोपार्जन के लिए आते हैं। ये कहाँ तक न्यायोचित है भैया? किसान भाइयों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसान विरोध है क्या कि लाल किले पर चढ़ कर के भारतीय झंडे का अपमान करना, अपने वर्ग के झंडे को लगा देना, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ा देना, पब्लिक को परेशान करना। जहाँ तक मेरी समझ है ये तो किसानी नहीं है। किसान तो अन्नदाता हैं। ये सड़कों पर, ये लाल किले पर अन्नदाता का आना ठीक है, परेशानी है, समस्या है, तो बैठकर सुलझाना होगा। जब उच्चतम न्यायालय आपके हित में बात कर रहा, किसको आप रखना चाहते हैं? मैं आप ही से पूछता हूँ, आप किसको रखना चाहते हैं? राकेश टिकैत जैसे लोगों को जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं कि अजीत सिंह चौधरी को हमने गलत हराया था, वो उनको जिताते तो अच्छा रहता। ये विपक्षी के सुरों के पीछे से निकलने वाली आवाज़, ये क्या किसान विरोध का स्वर है? हमें तो नहीं लगता है। आपको भी तय करना है। मैं बुद्धिजीवियों को आह्वान करता हूँ, बुद्धिजीवियों का जो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक सरोकार से, जो कृषक बाज़ार से जुड़े हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार को समझते हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने दलवाई समिति बनाई, स्वामीनाथन जैसे एक्सपर्ट से व्यू लिया। यूरोप का बाज़ार जो कृषक के बाज़ार के रूप में सबसे पूरे विश्व में समुन्नत है, उनके विश्लेषण का आधार बनाया। फिर ये क्यों? फिर इस तरह का विरोध क्यों? सड़कों पर बैठ करके, तंबू लगा करके शराब पीना, क्या ये किसान विरोध? राष्ट्रीय स्टेटमेंट को, राष्ट्रीय धरोहर पर जा करके इस तरह का पाकिस्तान में आपके किए गए ये झंडे का अपमान पाकिस्तान में चर्चा का विषय बनता है। ये तो उद्देश्य नहीं था किसान आंदोलन का। फिर ये क्यों? ऐसा नहीं। हाँ, उसमें कुछ है परेशानी। हमने ध्यान दिलाया कि छोटे किसान से संबंधित परेशानी है, जिनके मन में आशंका घर कर गया है कि हमारा क्या होगा, तो वो तो सरकार के पास अपने प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव रख सकते हैं। बार बार बैठकें हो रही हैं, बेनतीजा बैठकें। ये क्या है भाई? लोग नज़रें गड़ाए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर परेशानियाँ चल रही हैं, राष्ट्रीय राजधानी को जाम करके रखा है लोगों ने। तो ये तो किसान का विरोध का स्वरूप नहीं होना चाहिए। संसद चलने दीजिए, संसद को आने दीजिए, बैठने दीजिए, वहाँ पर चर्चा करवाइए। आपके क्षेत्र से प्रतिनिधि हैं, क्या वो चर्चा नहीं कर सकते? सड़क को जाम करना, राष्ट्रीय झंडे को अपमान करना ही यही चर्चा का विषय बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ ऐसा न करें। या फिर क्या सच्चाई है, या फिर क्या सही होना चाहिए, आप भी तय कर सकते हैं शाम होने से पहले।